हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स चैप्टर 1। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्या कहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। हमने सेम मेथड हमारे पिछले क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो, प्लीज 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 देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट। सो हम क्या करते हैं, निकालना चालू कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, 3 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा, 1 टाइम। ओके। नेक्स्ट क्या है? 15 किससे जाएगा? 3 से, देन 5 से, 5 से, 1 से। देन क्या है नेक्स्ट? 21 3 से जाएगा 7 टाइम, 7 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। हम यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब एलसीएम निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको किस किस के फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 एक फैक्टर दिख रहा है, 3 एक फैक्टर दिख रहा है, 5 दिख रहा है एंड 7 दिख रहा है। हम सबसे पहले 2 काउंट करेंगे कि किस इंटीजर के फैक्टर में 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सो 12 में 2 2 टाइम्स है, बाकी दो में तो है ही नहीं। दैट मीन्स जिसका हायर काउंट होगा वो पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 3। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तीनों में 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखेंगे। 2 खत्म, 3 खत्म, 5 5 भी मुझे सिर्फ 1 टाइम दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री 1 ही है। एंड 7 भी मुझे 1 टाइम ही दिख रहा है, तो ये 7 का खेल भी खत्म। तो अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। सो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 0 0, 7 6 42। सो ये कितना आया एलसीएम हमारा? 420। अब बारी है एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करना होता है? अब देखिए, जैसे हमारे पास 3 इंटीजर है, हम तीनों के फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन बाकी टू में, बाकी दोनों में 2 नहीं है, तो हम इसका सेट नहीं बना सकते। सिमिलरली यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है और बाकी दो में भी 3 है, तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। जितने इंटीजर्स उतने नंबर का सेट। 3 इंटीजर्स है तो हम 3 नंबर का क्या लेंगे? सेट लेंगे। सो ये एक टाइम में लिख लिया। यहाँ पे 5 है लेकिन दोनों जगह 5 नहीं है, 5 का सेट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली 7 का भी सेट नहीं बन पाएगा। तो एलसीएम कितना आया मेरा? 420। एंड एचसीएफ कितना आया मेरा? 3। अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सवाल पे। तो ये है कि हमें 17 23 एंड 29 का क्या निकालना है? एचसीएम एनसीएम दोनों निकालना है। सो यहाँ पे 17 17 से ही जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 23 भी 23 से ही जाएगा क्योंकि क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। एंड 29 भी 29 से ही जाएगा, अगेन इट इज अ प्राइम नंबर। तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाई 1, राइट। 23 को क्या लिख देंगे? 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, बट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं है। सो हम जहाँ पे कहीं पे भी दूसरे फैक्टर्स नहीं होंगे, प्राइम नंबर होगा, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 1 एक फैक्टर दिख रहा है, 17 फैक्टर दिख रहा है, 23 फैक्टर दिख रहा है एंड 29 एक फैक्टर दिख रहा है। सो ऑब्वियसली 1 आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा एंड 29 भी आएगा। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई 17, 17 17 इंटू 23 कर लेते हैं हम यहाँ पे। 3 7 21, 3 1 3 प्लस 2 5, 2 7 14, 2 1 2 प्लस 1 5। सो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 591। 591 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 29 से। सो हम इसको 29 से मल्टी कर लेते हैं। 9 1 9, 9 9 81, 9 5 45, 45 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 53, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10 प्लस 1 11। सो 9 3 11
161। सो हमारा एलसीएम कितना आया? 16139। एचसीएफ निकालने के लिए अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि कॉमन एक पेयर होना चाहिए, तो हमें वन बस दिख रहा है तीनों में, बाकी तो कोई कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों में दिख रहा हो, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। याद रखिए जब भी प्राइम फैक्टर्स हो, ठीक है, प्राइम फैक्टर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एंड उसका एचसीएफ हमेशा क्या आने वाला है? 1 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 8, 9 एंड 25, इन तीनों का हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले 8 का करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 25, 5 से ही जाएगा ऑब्वियसली, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब यहाँ पे हम 8 के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख लेते हैं, एंड 25 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम सबसे पहले हम देखेंगे, हमें 2 दिख रहा है प्रोडक्ट, इसमें प्राइम फैक्टर में 3 दिख रहा है एंड 5 दिख रहा है। 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे है? 8 के प्राइम फैक्टर में लिख देंगे। 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है? 9 के प्राइम फैक्टर में लिख देंगे। 5 सबसे ज्यादा बार कहाँ है? 25 के प्राइम फैक्टर में, तो ये भी लिख देंगे। अब द टफेस्ट जॉब, इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं हम। सो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, ठीक है। 72 आया। 72 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किससे? 5 से। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। तो हमारा एलसीएम आया 1800। लेकिन एचसीएफ के लिए ना ही 2 है तीनों जगह, ना ही 3 है और ना ही 5 है, तो जब भी हमारे पास पेयर नहीं बनते हैं तब एलसीएम कितना आता है? 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या बोला गया है? गिव द एचसीएफ given that HCF of 306 and 657 is 9। इन दोनों का HCF हमें 9 दिया है एंड हमें क्या निकालना है? LCM। तो हमारे पास एक रिलेशन था, क्या था? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हमने उसमें ये डिस्कस कर रखा है। सो एलसीएम तो है नहीं, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। व्हाट इज एचसीएफ? 9 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मींस 306 मल्टीप्लाई 657। अब हम क्या करेंगे? 9 को यहाँ से उठा के इधर ट्रांसपोज कर देंगे 657 के नीचे। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या ये जो 9 है ये और ये 306 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। डायरेक्ट 9 के टेबल से करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। सो LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। इन दोनों को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 28, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 12 एंड ये हो गया 2। सो कितना आया? 22538। सो हमारा एलसीएम कितना है? 22538। तो जब भी हमें दो नंबर्स दिए हो और उनका आइदर एचसीएफ और एलसीएम दिया हो,
तो हम ये रिलेशन को यूज करके एलसीएम या एचसीएफ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन में? चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये 6n नहीं है, ये 6 टू द पावर n है, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में दिया है और मैंने अपने वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे सपोज 10 है, 20 है, 30 है, अगर मैं इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, राइट। अब देखिए जितने भी नंबर जीरो से एंड होते हैं सबके प्राइम फैक्टर में कितना आता है? आखिरी में 5 आता ही आता है, राइट। सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई भी डिजिट जीरो से एंड हो रही है तो प्राइम एक ना एक 5 तो उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए, ठीक है, राइट। सो अगर प्राइम फैक्टर होगा, अगर 5 उसमें है, तभी वो नंबर किससे जा सकता है? जीरो से बिल्कुल जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में एक लाइन ड्रॉ करके, if 6 to the power n ends with 0, then 5 must be a factor of 6 to the power n। ये जहाँ पे n आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी जाता है, आप 1 से लेके n तक का कोई भी नंबर वहां पे लिख सकते हैं। सो अगर 6 टू द पावर एंड हो रहा है 0 से, ठीक है, तो 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। अब 6 टू द पावर n, n तो हमें नहीं पता, लेकिन हम 6 का प्राइम फैक्टर जरूर कर सकते हैं, 3 और 2, ठीक है, 3 टू द पावर n बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 5n की कोई भी वैल्यू ले लूँ, फैक्टर्स के नंबर्स बस चेंज होंगे, फैक्टर चेंज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फैक्ट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या बता दिया? फंडामेंटल थ्योरी, थ्योरम, टीएच, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताती है यह थ्योरम? कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका सेट कैसा होता है? यूनिक, लेकिन ऑर्डर कुछ भी फॉलो हो सकता है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मुझे हमेशा 30 ही देगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा 30 देगा और कुछ नहीं हो सकता। तो हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऑर्डर आगे पीछे कर दूं नंबर्स का, स्टिल ये मुझे 30 देगा। तो यूनिक तो होता है लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, इसीलिए 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 एंड 3 ही होंगे, बस इनके नंबर्स में आगे पीछे कहीं 2 2 टाइम्स 2 होगा, कहीं 2 टाइम्स 3 होगा, कहीं 3 टाइम्स 2 होगा, कभी 3 टाइम्स 3 होगा, लेकिन 5 तो कहीं नहीं आ पाएगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? Hence 5 is not a factor of 6 to the power n. Therefore, 6 to the power n cannot end with 0.
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस मेरे अगले वीडियो में आएंगे। मैं अननेसेसरी इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी। सो आई होप आपको आज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।